वुमन विंग है सरीना खान साहिबा, मैं चाहूँगा उनको रिप्रेजेंट कर लें और जो सिंध में जो ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो एक मकतलगाह बन चुका है, परेशान कुन सूरत हाल है, तो उस पर ये बात करेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन हैं और पाकिस्तान की जो 50% आबादी है ख़वातीन की, उन सब की तरफ से बबांगे दहल ये कहती हूँ कि सिंध हुकूमत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चाहे वो कराची की 3 साल की बच्ची हो मलीर की, या सखर और लाड़काना में मौजूद तालीमी इदारों में पढ़ने वाली लड़कियां हों, उनका अगवा, उनका कत्ल, उनकी खुदकुशियां, उनका जो है कारोकारी का निज़ाम जो उनके खिलाफ इस वक्त सरगर्म है, इस सब की पुष्पनाई जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून को ख़त्म करके रख दिया है इस सूबे के अंदर, बिलखुसूस ख़वातीन के हक़ में जो है वो सबसे जो है मैं समझती हूँ कि जुल्म और बर्बरियत जो है वो इस वक्त सूबा सिंध में हो रही है और इसके ज़िम्मेदार है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत। बच्चियों की ज़्यादतियाँ सरेआम हो रही हैं। ना भूलिए आप वो सखर में जो खैरपुर के अंदर फातिमा जो बच्ची थी, एक जाली पीर के निशान हुई के शिकार बनी, वो उसकी वीडियोस तक मौजूद हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सुमोटो लिया गया या यहाँ पर जो है वो वडेरा शाही जो है सामने आई और उसकी सियासी पुष्पनाई सामने आई? हर मुकदमे के पीछे जो है वो ये जुल्म ज्यादती करते हैं। जहां आवाज पुरअमन उठाई जाती है इन बच्चियों के हक में, उनको कुचल के रख दिया जाता है। आपने कल 3 तलवार पे भी देखा होगा, बल्कि पूरे सिंध के अंदर बबरलो तक यही हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के अंदर अगर ख़वातीन ही महफूज नहीं है तो क्या फायदा इनके नाम नेहाद हुकूमत पे काबिज रहने का? अवाम इनके खिलाफ है और हम इस बात की शदीद मुजम्मत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखें कि इस खून आशाम जमात ने करप्शन के लिए कोई पहलू नहीं छोड़ा है। जहां वो बजट देखते हैं उसकी कटौती, जहां कहीं सही मायनों में किसी गरीब तबके पर बजट लग रहा होता है उसको वो उनसे छीन लेते हैं। इसकी मिसाल है लेडीज हेल्थ वर्कर्स के साथ जो इस वक्त हो रहा है, शदीद नाइंसाफी हो रही है। आप यकीन जाने अस्पतालों के अंदर, यहाँ सिंध के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते थे, लेकिन सड़कों पर ये लेडीज हेल्थ वर्कर्स जो थी ये नजर आती हैं और ये इनकी शब रोज की मेहनत की वजह है कि सेहत के मामलात पे कुछ बेहतरी, बिलखुसूस ख़वातीन उन पर अपने एतमाद का इजहार करती थी जो ये घर घर जाके करती थी। अब देखें पोलियो में भी इजाफा होगा, 75% बजट जो है उसमें कटौती कर दी गई है। इस वक्त वो भी सरापा एहतजाज हैं और क्या होगा कि ये सारा बजट इन करप्शन ज़दा ये जो जमात है इसके पेट में जा रहा है। और मैं सवाल करती हूँ, ये आसफा जरदारी, ये शेरी रहमान, ये शर्मीला, ये शैला रजा, ये कब तक ख़वातीन के हुकूक का इस्तेहसाल करती रहेंगी? और इनके नाम पर जो ये एक इन्होंने एक जाली वो बनाया हुआ है निज़ाम, इसको ये आगे प्रमोट करती रहेंगी। सिंध की ख़वातीन की असल नुमाइंदा नहीं है ये औरतें। हमारा मुतालबा है कि लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के जो हुकूक हैं उनको बहाल किया जाए और इस निजकारी को, इस आउटसोर्सिंग को हम मुस्तरद करते हैं। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के जो मुतालबात हैं वो मंजूर होने चाहिए। ये बात जाननी चाहिए कि जो बुनियादी तिब्बी सहूलत है इसके अंदर इस ख़वातीन तबके का एक बहुत बड़ा हाथ है और इनके बजट को मुकम्मल तौर पर बहाल होना चाहिए। बस अब गरीब अवाम, बिलखुसूस ख़वातीन के हक को ना नोचना खसोटना, ये जो गिद्ध है ना, ये बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सच और हक का साथ दिया है और आज मेरी पूरी जमात की तमाम ख़वातीन जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो बहुत आगे तक जाएंगी और आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए 5 अगस्त जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, उनकी शिरकत, उनकी मौजूदगी और आवाज़ उठाना, क्योंकि इस वक्त हमारे कायद इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी और बेशुमार हमारी जो ख़वातीन जो पाबंद सलासल है और जिन पर नाजायज़ मुकदमात हैं, इस वक्त वो शदीद मुश्किल में और ख़वातीन का फ़र्ज़ बनता है कि वो कायद इमरान खान के लिए, जिन्होंने ख़वातीन के लिए हमेशा जो है बेहतरीन से बेहतरीन अपने दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने जो है वो कमिटमेंट्स किए, उनको पूरा भी किया। अब ख़वातीन आवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे साथ खड़ी हों। कराची
कराची प्रेस क्लब पर भी और तमाम सिंध के जो प्रेस क्लब्स हैं उन पर जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें खवातीन का रोल बहुत अहम है। आप भरपूर तरीके से आइए और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। हम इंशाल्लाह अपने लीडर इमरान खान की रिहाई तक इसको जारी रखेंगे।